बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम उरमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक एक्वेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा 18 जनवरी से लेके 24 जनवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक एक्वेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप एक्वेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ सीन शीन स्वाद से शुरू होते हैं तो आप भी एक्वेरियस हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो। वालों के जायचे के अंदर जो फर्स्ट हाउस के अंदर है जुपिटर है, सैटर्न है और मरकरी है। लेकिन इस वीक के अंदर इनके साथ दो मामलात में बहुत हद तक बेहतरी आ रही है। एक तो माली तौर पर बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है और एक जो इनके दुश्मन थे अब ये नज़र आ रहे हैं अपने दुश्मनों पर। चाहे आपकी किसी के साथ भी पिछले दिनों कोई दुश्मनी रही थी, आप उस दुश्मनी की वजह से परेशान थे, तो अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। एक तो सूरज जो अच्छी नज़र कायम करेगा आपके 12वें हाउस से आपके दूसरे हाउस को। दूसरे हाउस में मून होगा जो आपके छठे घर का मालिक सितारा होगा। ये आपको माली तौर पर भी फ़ायदा देगा और ये आपकी जो लोग मुखालफत कर रहे थे उस मुखालफत में कमी भी लेके आएगा, इसलिए कि उसके बाद मून ने आपके थर्ड हाउस में चले जाना है। यहाँ पर सूरज आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है 20 जनवरी 2021 को, ये आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है। इसके आपके पहले घर में आने की वजह से जितने भी आपके मुखालिफ लोग होंगे वो आपके पास खुद चल के आएंगे और सुलह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वीक के अंदर आपको आपके घरेलू मामलात में कुछ ना कुछ ज़रूर उलझने रहेंगी। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बात बता दूं कि जहां सूरज नज़र मुकम्मल करके जाएगा वहां पर वीनस ने भी आपके सेकंड हाउस के साथ नज़र मुकम्मल करनी है। जो लोग इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं या किसी खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा एक आइडिया अंदर उनको ज़रूर कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। लेकिन जो आपके सितारों की मजमूई सूरत हाल है, आपके फर्स्ट हाउस में जो 3 स्टार बैठे हुए हैं वो कुछ ना कुछ ज़रूर आपको ज़हनी उलझनों का शिकार रखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक और आपको बात बता दूं कि आप अगर ज़हनी उलझनों से बचना चाहते हैं तो ज़रूर मरकरी की साथ के अंदर या बुध वाले दिन किसी भी सबस कलर की चीज़ का सदका दे दें या साबुत मूंग का भी सदका दे दें। आप ये सदका ज़रूर निकालें। उसकी वजह यह है कि जो आपके दिमाग में जितनी भी ज़हनी उलझने होंगी ये मरकरी की वजह से ज़रूर होंगी। जहाँ मरकरी एक अच्छी नज़र कायम कर रहा है वहाँ पर मरकरी एक बुरा एंगल भी बनाएगा मून के साथ। जब मून आपके 4th हाउस में होगा तो उस वक़्त ये एक बुरा एंगल बनाएगा। उस वक़्त अगर आपके कोई जज्बाती किए हुए फैसले या जल्दबाजी में लिए हुए फैसले वो आपके लिए बेहतर साबित नहीं होंगे। इस वीक के अंदर आपको ये चाहिए कि जो भी आप काम करें तो उसमें जल्दबाजी और जज्बाती ना हो और अक्लमंदी और दानिशमंदी से वो काम करें। अगर आप इस वीक के अंदर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर आपने कोई भी काम करते हुए दानिशमंदी से काम नहीं किया और जज्बाती हो गए और जल्दबाजी में आपने काम कर लिया तो आपको आने वाले वीक में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा। लेकिन मरकरी के आपके फर्स्ट हाउस में होने की वजह से जिन लोगों का ट्रैवल रुका हुआ था या कोई ट्रैवली मामलात रुके हुए थे तो अब उनके ट्रैवल के मामलात बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। उनके जो सफरी मामलात में जो पहले प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम अब ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। सालों साल से परेशान है उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बहुत हद तक बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फ़ीस तो होती है लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।